kids. How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 3rd, articles. Okay, let's start now this chapter. Write V for words beginning with vowels and C for those beginning with consonants in the given boxes. ठीक है, वोवल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, उनको आपको क्या करना है, लेटर में वी और सी से इंडिकेट करना है. तो वोवल क्या है हमारे ए ई आई ओ यू. जो लेटर इन 5 लेटर से शुरू होते हैं, जो वर्ड इन 5 लेटर से शुरू होते हैं ए ई आई ओ यू से, उसी हम क्या कहते हैं, वोवल साउंड. एंड और जो बाकी बच जाता है वर्ड, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, जैसे यहाँ पे एस शर्ट है का क्या है एस, तो एस हमारा वोवल में नहीं आता, तो वो है हमारा कॉन्सोनेंट. नेक्स्ट बी, वो भी हमारा कॉन्सोनेंट. फिर ओ आ रहा है हमारा वोवल में, तो लिखेंगे वी वोवल. पहले वोवल छाट लेते हैं भरे. ठीक है, जैसे यू हो गया हमारा वोवल. ए ई हो, ए हो गया हमारा वोवल. ई हमारा हुआ वोवल एंड ई हो गया हमारा वोवल. और जो बाकी बच गए वो हो गए हमारे कॉन्सोनेंट. जैसे उन्हें बनेंगे सी और सी. ठीक है, तो नाउ रीड दिस वर्ड्स. अ ग्लास, अ कैप, अ बैग. एंड नेक्स्ट अ मैंगो, अ बेड एंड अ कैप. I is used before word being with a consonant sound. Okay, now read this word. An orange, an apple, an ice cream, an aeroplane, an egg, and igloo. तो यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो किससे शुरू हो रहे हैं, वोबल से. तो इट्स उससे पहले क्या लगाया जाता है, एन. क्या लगाया जाता है, एन. एन इज यूज बिफोर वर्ड बिगिंग विद अ वोवल साउंड. जिन शब्दों को वोवल से शुरू होते हैं उनसे पहले ए एन का यूज किया जाता है. वी राइट ऑल्सो ए एन आस, एन आंट, एन आवर, एन आई, एन एलिफेंट, एन आर, एन ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है जहाँ पर ए और एन फिल करना है. मैंने आपको बताया था. पहले देखते हैं ए एन किस में रहते हैं, केवल 5 लेटर्स में ए ई आई ओ यू. पहले उनको छाट लेंगे, एन पढ़ लेंगे, बाकी बचेगा कॉम्फुल लेटर. तो वो क्या बचेंगे, हमारी कॉन्सोनेंट, जहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए. ठीक है, तो जैसे ई है, ईयर का क्या लगेगा, एन. यहाँ पर ई है तो लगेगा एन. डी से शुरू है, एन से शुरू है. टी से, एन से, डी से, एच से, टी से, बी से, आ से, यू से. तो यहाँ भी लगेगा एन और यहाँ भी एन. नेक्स्ट बी ए से लगे एन, बी और जी, ओ एंड ओ. उसी तरह आगे है क्यू, ए में लगेगा एन, जी वी, ए में लगेगा एन, एल ओ में लगेगा एन, और ई में लगेगा एन. बाकी जो बची उनमें क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, तो उनमें क्या लगेगा, ए. ओके, क्या बना जाएगा, ए. ठीक है, ये दो. नेक्स्ट है मोर अबाउट ए एंड एन. A and N are called the indefinite articles. This means A and N are used when we do not talk about a particular place or things. A और N क्या है, indefinite है, जो किसी particular चीज को, things को नहीं बताती है. तो we lives in a place, हम एक गांव में रहते हैं. तो can one guess in which village he lives now it is not clear. वह उसने ये नहीं बताया कि हम किस गांव में रहते हैं, है ना. गांव की पर्टिकुलरिटी, स्पेशलिटी नहीं बताई कि वो किस गांव से, बस ये बताई कि वह गांव में रहता है. तो इट इज नॉट अ क्लियर, उसने क्लियर नहीं किया. तो इट यहाँ पर है इंडेफिनिट आर्टिकल. लेट अस रीड द टेबल्स. यूज ऑफ द. We use the when we talk or write about things that are the only one of a kind. यहाँ पर एक जाति, एक समूह या एक पूरी स्पेशलिटी का वर्णन होता है, बताया जाता है. उससे पहले क्या लगता है, दा लगता है. जैसे सन क्या है, एक अपने आप में विशेष स्पेशल है, द सन. नेक्स्ट है वी यूज द विद द स्पेशल नेम. द एक स्पेशल नेम के लिए आता है, जैसे ताजमहल. ताजमहल अपने आप में एक विशेष
स्पेशल है तो ताजमहल से क्या पहले क्या लगेगा, द आर्टिकल। फिर है नेक्स्ट है वी यूज ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ए और एन किसी टॉक को करते हैं, यदि बात करते हैं उससे पहले छोड़ा जाता है, अक्सर द का यूज नहीं होता। तो आई हैव द ओरिजिन इन माई बास्केट, आई वॉन्ट टू ईट द ऑरेंज इन माई। तो यहाँ पर जो द है वो एक विशेष स्पेशल के लिए है, तो यहाँ पर सेंटेंस में द का कितनी बार भी प्रयोग किया जा सकता है। बट व्हेन वी टॉक ऑफ दैट द पर्टिकुलर डेफिनेट थिंग्स, अगेन वी यूज द। यहाँ पर डेफिनेट थिंग्स के लिए वो एक बार ए का यूज एक बार होता है, और यहाँ पर जो बिल्कुल स्पेशल है वहाँ पर द का यूज मेनी टाइम्स हो सकता है। ओके, तो किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.